नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। बड़ा खुशगवार मौसम है, नया साल, जनवरी, सर्दी, और इसी बीच लेकर आ गए हैं एक कार्यक्रम आपके लिए खास। और आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों ये बात हम करने जा रहे हैं कि मनोज कुमार साहब, अभिनेता, डायरेक्टर, बहुत काबिल, वो एक बार ये क्यों चाहते थे कि रफ़ी साहब का जो गीत है वो फिल्म में ना रहे, और वो गीत फिल्म में रहा और बड़ा मशहूर हुआ। इस पर कुछ हम आज बात करते हैं आपसे। दोस्तों, मनोज कुमार साहब की एक से बढ़कर एक फिल्में हैं और गीत रफ़ी साहब ने उनके लिए कई फिल्मों में गीत गाए। पत्थर के सनम, दो बदन, शहीद, और मुकेश जी ने खूब गाए, महेंद्र कपूर साहब ने खूब गाए। वो अलग आवाजें भी लिया करते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने भी उनके लिए खूब गीत गाए, हम जानते हैं। शुरुआती दौर में मनोज कुमार साहब की जब फिल्में नहीं चली, फिर हरियाली और रास्ता के बाद से फिर उनकी कई फिल्में आई और वो कामयाब हो गए। शहीद फिल्म आई, और वो कौन थी, हालांकि वो कौन थी में तो साधना जी का लीड रोल था, उनके ऊपर वो फिल्म थी। और उसके बाद से फिर मनोज कुमार जी की फिल्में आने लगी और वो डायरेक्टर भी बन गए, प्रोड्यूस करने लगे फिल्में। इसी बीच 1965 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम गुमनाम है, मर्डर मिस्ट्री। ये फिल्म खूब चली। मनोज कुमार जी, नंदा, प्राण साहब और बहुत से कलाकार, तरुण बोस और चमन, शोला बदन, पहलू में पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी, और मान लो जो एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। एक लड़की के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाह। इस फिल्म में महमूद साहब का जो रोल है, आपको हैरत होगी कि वो पहले नहीं था। जी हाँ, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें महमूद साहब का रोल नहीं था, लेकिन 60s के दौर में जब महमूद साहब खूब चल रहे थे तो ये चाहते थे प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फिल्म में महमूद के लिए रोल हो, लिखा जाए, ना भी हो तो रोल जोड़ा जाए। कई एक्टर्स काम करना नहीं चाहते थे महमूद के साथ, क्योंकि महमूद साहब आगे निकल जाते थे, गाने भी उन पर पिक्चराइज होते थे और उनका दबदबा बहुत ज्यादा था। लिहाजा फिल्म बिके, फिल्म चले, इसलिए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहते थे कि डायरेक्टर महमूद को ले। गुमनाम में भी यही हुआ। गुमनाम में एन सिप्पी साहब ने राज खोसला साहब से बात की थी, लेकिन फिर बाद में राजा नवाते ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और महमूद साहब के लिए रोल लिखा गया। अब यहां तक तो ठीक था कि महमूद साहब के लिए रोल लिखा गया, लेकिन अब महमूद साहब और गीत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर शंकर जयकिशन का इसमें संगीत रहा, ये हम जानते हैं, और उन्होंने महमूद साहब के लिए गीत तैयार किया रफ़ी साहब की आवाज में। रफ़ी साहब को शंकर जयकिशन हम जानते हैं कि प्रेफरेंस दिया करते थे ज्यादा। हम काले हैं तो क्या हुआ, ये जो गीत है, क्योंकि शंकर साहब हैदराबाद से रहे तो इसमें उनका टच थोड़ा ज्यादा था, शंकर जी का, शंकर जयकिशन। और ये गीत इतना चला कि बाद में शादू और शैतान फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी महबूबा महबूबा इसी के आसपास उस गीत को बुना। फिर कई गीत बनने लगे, लेकिन ये गीत इतना मशहूर हुआ, हम काले हैं तो। ये फिल्म ब्रह्मचारी में शंकर जयकिशन का जिसमें संगीत था, उसमें जूनियर महमूद पर भी इस गीत को रीपिक्चराइज किया गया। तो ये इस गीत की मकबूलियत है। और रफ़ी साहब और महमूद जी की तो पहचान बन गया ये गीत। हालांकि उनके ऊपर कई गीत हैं, लेकिन ये गीत मतलब महमूद साहब के साथ जुड़ा हुआ है। अब मनोज कुमार जी या प्राण साहब क्यों नहीं चाहते थे कि महमूद साहब
इस फिल्म में हों, और हों तो गीत ना हो। उनका यह मानना था कि ये जो गीत है ये ठीक नहीं है और फिल्म पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है इस गीत से, शायद लोग पसंद ना करें। मनोज कुमार ने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको बताया तब तक वो मशहूर हो चुके थे। मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनकी फिल्में आ चुकी थी और वो कामयाब हीरो बन चुके, तो उनकी चलती थी। लिहाजा उन्होंने एन एन सिप्पी साहब से और उससे बात की कि इस गीत को ना रखा जाए। महमूद साहब हैं, चलिए ठीक है, लेकिन गीत ना हो ये रफ़ी साहब का। एन एन सिप्पी नहीं माने, तो फिर मनोज कुमार ने अपने दोस्त राज खोसला के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। वो कौन थी? अनीता। राज खोसला ने भी एन एन सिप्पी साहब से कहा फिल्म देख करके इस गीत को आप हटा दीजिए। मनोज कुमार उनको लेकर आए थे कि शायद राज खोसला के बाद एन एन सिप्पी और डिस्ट्रीब्यूटर्स मान लें, लेकिन एन एन सिप्पी अड़ गए थे इस बात पर। और शंकर जयकिशन ने भी यही कहा कि इस फिल्म के सारे गीत चलेंगे और ये गीत तो तहलका मचा देगा, तो इस गीत को रखा जाए। लिहाजा फिर मनोज कुमार साहब खामोश हो गए और ये गीत फिल्म में रहा। महमूद साहब का रोल तो था ही, जिसे जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया, और ये गीत पिक्चराइज हुआ। और जिस तरह से पिक्चराइजेशन इसका है और रफ़ी साहब ने जो गाया है इस गीत को, दोस्तों महमूद साहब ने भी गाया है साथ में, लेकिन रफ़ी साहब ने जिस चुलबुले अंदाज में गाया है तो इसकी कोई मिसाल नहीं है। और फिल्म तो चली गुमनाम, जिससे मनोज कुमार जी को भी फायदा हुआ और सबको बड़ा फायदा हुआ। शंकर जयकिशन का तो संगीत एक तरफा चला करता था, महमूद साहब का बड़ा फायदा हुआ, और रफ़ी साहब का तो एज यूजुअल वो तो गाते ही थे एक से बढ़कर एक गीत। लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि गुमनाम फिल्म का सबसे मशहूर कोई नगमा रहा, जो आज भी, हालांकि टाइटल सॉन्ग भी बड़ा मशहूर रहा, गुमनाम है कोई, लेकिन ये गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, इतना चला कि फिल्म खूब चली, गीत खूब चले, लेकिन ये एक गीत बाजी मार के ले गया। और आज तक ये गीत माइलस्टोन है महमूद साहब का, रफ़ी साहब का, शंकर जयकिशन का। और जब भी गुमनाम को याद किया जाता है तो इस गीत को जरूर याद किया जाता है। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साल तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। वह तंदाना सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना। ये तेरे खरीद भाग रही थू मैं। तेरे तेरे चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो ये कहानी थी कि क्यों मनोज कुमार साहब नहीं चाहते थे कि ये गीत रहे। उसकी वजह सिर्फ एक ही रहती है कि मैंने आपको बताया कि महमूद साहब बाजी मार ले जाते थे, जो उस जमाने के हीरो हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं एक वो डर रहता था। लेकिन महमूद साहब ने खूब बाजियां मारी, खाली गुमनाम में ही नहीं, कई फिल्मों में। इसलिए आज भी लोग ये कहते हैं कि फिर कोई दूसरा महमूद ना हुआ। और रफ़ी साहब के तो खैर क्या कहने, उनके बारे में तो हम कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं। तो ये आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम था। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, अगर आपके पास भी कोई हिस्सा इससे जुड़ा हो या कोई और बात हो, तो हम प्रोग्राम बनाते रहते हैं। आपके हिस्से को भी अपने कार्यक्रम में शामिल ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी फिल्मी फराज चैनल पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।